पहले से ही कई बड़े अवार्ड अपने नाम करने वाले डॉक्टर संदीप मारवा के नाम एक और सम्मान का इजाफा हुआ है। नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में फेलिसिटेशन ऑफ डॉक्टर संदीप मारवा बाय वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 5वीं बार संदीप मारवा ने वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में प्रवेश किया। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा, डॉक्टर दिवाकर सुकुल शामिल रहे। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथिगण को पुस्तक भेंट कर उनका स्वागत किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म की स्क्रीनिंग की गई। बता दें कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय देशों में कला, संस्कृति और मनोरंजन जगत में किए गए अनंत कार्यों के लिए डॉक्टर दिवाकर सुकुल द्वारा संदीप मारवा को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स देकर सम्मानित किया गया। डॉक्टर संदीप मारवा विश्व स्तर पर सबसे बड़ी संख्या में लघु फिल्मों के निर्माता हैं और बड़ी संख्या में टेलीविजन कार्यक्रमों, फीचर फिल्मों और प्रशिक्षण फिल्मों से भी जुड़े रहे हैं। AAFT और ICMEI के संस्थापक डॉक्टर संदीप मारवा ने उपस्थित सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मुझे बहुत खुशी हो रही है, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मेरा नाम दर्ज किया गया और मुझे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया। शॉर्ट डिजिटल फिल्म का AAFT फेस्टिवल 114वें संस्करण तक पहुंचने वाला एकमात्र फेस्टिवल है, जो 100 से अधिक देशों के 3000 फिल्म निर्देशकों और 12,000 तकनीशियनों को अपनी पहली फिल्मों को प्रदर्शित करने का अवसर देता है। डॉक्टर दिवाकर सुकुल, अध्यक्ष वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन, ने कहा, जो छात्रों की छुपी हुई प्रतिभा को जान ले वही अच्छा गुरु है। संदीप मारवा ने ये काबिलियत है। मुझे उन्हें वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन से सम्मानित करके बहुत खुशी हुई। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा द्वारा डॉक्टर दिवाकर सुकुल को लाइफ टाइम मेंबरशिप वर्ल्ड पीस डेवलपमेंट एंड रिसर्च फाउंडेशन मोमेंटो देकर सम्मानित। बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जो कि लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन से यहाँ पधारे हैं और उन्होंने हमारे इस रिकॉर्ड को रिकॉग्नाइज किया है। ये रिकॉर्ड लिखकर हमें पहले भेजना पड़ता है और उनकी संस्था ने उसे स्टडी किया, जांच की और उसके बाद वो इस नतीजे पे पहुंचे कि वाकई में ये कुछ ऐसा काम हुआ है जो बिल्कुल अलग है और आउट ऑफ बॉक्स है। ये रिकॉर्ड हमारा 5वीं दफ़ा लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ है और इस रिकॉर्ड में क्योंकि हम लोगों ने 12 से भी ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय जो फेस्टिवल्स हैं वो देश और दुनिया को दिए हैं और इन तमाम फेस्टिवलों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय बात हो चुकी है कि जिसकी वजह से हमें रिकग्निशन मिलता रहा है। लेकिन इन तमाम फेस्टिवल में से एक फेस्टिवल ऐसा है, AAFT फेस्टिवल ऑफ शॉर्ट डिजिटल फिल्म्स, जिसने 114वां एडिशन पूरा किया है। ये दुनिया का पहला ऐसा फेस्टिवल है जिसने 114 एडिशन कवर किया है। अब तक दुनिया में कोई ऐसे फेस्टिवल नहीं है जो 114 एडिशन तक पहुंचे हों। ये एकमात्र ऐसा फेस्टिवल है जो साल में 4 दफ़ा होता है। ये एकमात्र ऐसा फेस्टिवल है जहां पर 3000 फिल्म डायरेक्टर्स को और 12,000 टेक्नीशियंस को अपनी पहली फिल्म, डेब्यू फिल्म दिखाने का मौका मिला है, जो 100 से भी ज़्यादा देशों से हमारे पास आए हैं। और ये कोई एक दिन का काम नहीं है, इसको हमने कई सालों से करते चले आ रहे हैं, लेकिन आज क्योंकि हम सबसे पहले इस मकाम पर पहुंचे हैं तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड कायम हो गया है। सर, कला और संस्कृति के माध्यम से आप देश और दुनिया भर में ये मैसेज देते रहते हैं, तो इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? जी, हकीकत तो ये है कि मेरा कोई भी अगर फंक्शन होता है उसके नीचे हम लोग बार बार इस बात को दोहराते हैं, लव, पीस एंड यूनिटी थ्रू आर्ट एंड कल्चर, क्योंकि हमने 30 साल पहले इस बात को मान लिया था और बांध लिया था कि अगर दुनिया को आप जोड़ सकते हैं तो वो सिर्फ कला और संस्कृति से जोड़ सकते हैं और हम उस पर अब तक अमल करते चले आ रहे हैं। हम लोग साल में तकरीबन 200 विभिन्न किस्म के इवेंट्स के साथ जुड़ते हैं और हर बार हम इस बात को दोहराते हैं और हमारे हर इवेंट के अंदर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर लोग यहाँ उपस्थित होते हैं और हम हर देश को अपने देश के साथ बांधने की कोशिश करते हैं। सर, आपको पहले भी कई वर्ल्ड रिकॉर्ड मिल चुके हैं, तो ये कितना अलग होगा और कितना अहमियत रखेगा आपके लिए? नहीं, मेरे लिए तो देखिए, मेरे लिए तो सिर्फ कर्म जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है कि कर्म किए जा फल की चिंता मत कर रहे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा इंसान। और ये है गीता का ज्ञान। सीधी सी बात है कि आप कर्म करते जाइए। ना तो हमने रिवॉर्ड्स के लिए काम किया है और ना ही हमने अवार्ड्स के लिए काम किया है। हम सिर्फ काम करते हैं मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर। ये लोगों का काम है कि अगर हमारे काम में वो कोई एक विभिन्नता ढूंढते हैं,
एक उसमें अच्छाई ढूंढते हैं तो उसके लिए वो हमें अवार्ड भी कर सकते हैं और रिवॉर्ड भी दे सकते हैं। सर, हमेशा एक नया रिकॉर्ड आप बनाते जा रहे हैं, अपने नाम हासिल करते जा रहे हैं, कई अवार्ड भी आपको मिल चुका है पहले भी, तो इन सबका श्रेय आप किन्हें देना चाहते हैं? देखिए, सबसे मजे की बात है कि ये मारवा स्टूडियो एक टीम है जिसके अंदर सभी लोग, मेरे चपड़ासी से लेकर और मेरे यहाँ के सभी डायरेक्टर, मेरे सभी स्टूडेंट्स, मेरे फैकल्टी मेंबर्स, मेरे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग और मेरे से मिलने जुलने वाले, मुझे हर बात पे हर रोज मेरे से मिलकर मुझे सिखाने वाले और मेरा अपना परिवार और इसका श्रेय, बहुत सारा श्रेय मेरे माता पिता को जाता है कि जिनके अच्छे संस्कारों की वजह से मैं यहाँ तक, इस मकाम तक पहुँच सका हूँ। I think this event is wonderful because first, I think honoring Sandeep Marwa ji or Dr. Sandeep Marwa ji is an honor to World Book of Record as well. It is also an honor in the field of creativity and also in some ways that how India is becoming a hub of creativity. I see a lot of young people here, and most of you are having a mentor like Sandeep Marwa ji. So when you see him, you can see that how you can use your creativity in a very constructive manner. And how's your experience in Marwa Studio? And when you gave World Book of Records London on Sandeep Marwa, how do you feel? See, I have attended one of your fashion show, and I have seen the passion and dedication towards what the Marwa Studio is doing. So I'm very proud that we have someone, or we have the Creativity Institute like Marwa Studio. But also, when you have a mentor like Sandeep Marwa ji, that gives you more courage that you should acknowledge people like them all over the world. Thank you.